मैं वीके पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ और क्वेश्चंस को बताऊंगा। 6 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाले में बताया था। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। x टू द पावर a बाई x टू द पावर b पावर 1 बाई ab, x टू द पावर b पावर x टू द पावर c 1 बाई bc, x टू द पावर c x टू द पावर a 1 बाई c है। हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से कम समय में बनाया जा सकता है। एक तो तरीका है कि हम लोग इसको x टू द पावर a माइनस बी कर ले, फिर a माइनस बी इंटू 1 बाई ए बी कर ले और फिर उसको फैक्टराइज करें, थोड़ा लंबा चला जाएगा। एकदम शॉर्ट मेथड में देखेंगे कि वन स्टेप में इसको कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना होगा, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे यहां पर, यहां कौन सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको देखिए। a बाई बी पावर m होता है a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m, है ना। a बाई बी पावर m बराबर होता है a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m, यानी कि जब नंबर निकलता है अंदर से डिवीजन का केस, भाग के केस में, ठीक है, तो पावर को लेकर निकलता है। तो हम लोग यहां पर देखिए, ये नंबर जब निकलेगा इस पावर को लेकर निकलेगा, तो दोनों के लिए यह 1 बाई ए बी पावर आ जाएगा। x टू दी पावर a 1 बाई ए बी टू दी पावर b 1 बाई ए बी। इसी तरह से यहां पर x टू दी पावर b 1 बाई बी सी टू दी पावर c 1 बाई बी सी। इसी तरह से यहां पर x टू दी पावर c 1 बाई सी ए, x टू दी पावर a 1 बाई सी ए। तो जब नंबर निकला तो पावर को साथ में लेके निकला। और फिर हम लोग जानते हैं पावर मल्टीप्लीकेशन, a टू दी पावर m पावर n होता है a टू दी पावर m इंटू n। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है मल्टीप्लाई जब होगा, ठीक है, चाहे तो यहीं पर हम लोग काट सकते हैं। ध्यान से देखिए, a इंटू 1 बाई ए बी, देखिए ध्यान से, a इंटू 1 बाई ए बी, तो a और a कट गया। b इंटू 1 बाई ए बी, b और b कट गया। यहां b इंटू 1 बाई बी सी, तो b कट गया। c इंटू 1 बाई बी सी, तो c कट गया। c इंटू 1 बाई सी है तो c कट गया। a इंटू 1 बाई ये कट गया, हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग x पर पावर 1 बाई बी। अब देखिए ध्यान से, x पर पावर 1 बाई और कहां मिल रहा है, यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, यहां दिख रहा है x पर पावर 1 बाई बी। तो यह कट गया। फिर यहां पर देखिए x पर पावर 1 बाई सी, यहां पर x पर पावर 1 बाई सी, यहां पर x पर पावर 1 बाई ए, यहां पर भी x पर पावर 1 बाई ए, यह भी पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो यह बचा 1। जब सारा नंबर कट जाता है तो उसका रिजल्ट होता है 1। तो देखिए इस तरह से हम लोग वन स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। कि यदि इफ 3 टू दी पावर 5 9 टू दी पावर x 27 पावर 3 इंटू 81 टू दी पावर 4 equals to 27, then x equals to what? तो देखिए यहां पे ध्यान रखेंगे, पावर में मौजूद, यहां एक कंसेप्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पावर में मौजूद वेरिएबल का मान यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए
बेस को इक्वल करना जरूरी होता है। जो फॉर्मूला हमारा है कि यदि a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर n हो तो m बराबर n होता है। तो याद रखना है पावर में मौजूद वेरिएबल का वैल्यू अगर निकालना है तो बेस को इक्वल करना जरूरी होता है, तभी जाकर आपका सॉल्यूशन आ पाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग 3 टू दी पावर 5, 9 हो गया 3 टू दी पावर 2, 27 हो गया 3 टू दी पावर 3। इस तरह से यहां पर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 और यह हो गया 27। फिर आगे स्टेप बढ़ाते हैं 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर मल्टीप्लीकेशन 2x और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 4 यह हो गया 16, 27। अब यहां पर देखिए यदि बेस सेम रहता है, मल्टीप्लीकेशन रहता है तो पावर जुड़ जाएगा। यदि a टू दी पावर m a टू दी पावर n, इफ का जरूरत नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लीकेशन अगर रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, और यदि डिवीजन रहेगा, भाग रहेगा, अगर भाग रहेगा तो पावर घट जाएगा। ठीक है, गुना रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा और भाग रहेगा तो घट जाएगा। यहां पर तो गुना भी है और भाग भी है, तो जब गुना भी है और भाग भी है तो हम लोग चाहेंगे अगर तो इसको 2 स्टेप की जगह हम लोग 1 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। चलिए 1 स्टेप में करते हैं। यहां पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अब चलिए देखिए बेस सबका सेम है, तो यहां पर पावर 5 प्लस पावर 2x प्लस 9, तो उसका यूज किया हम लोगों ने a टू दी पावर m a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, इसका इस्तेमाल किया। यहां पर हम लोगों ने बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर जुट गया। अब यहां पर देखिए जब डिवीजन रहता है तो पावर घटता है, तो यहां पर जब डिवीजन है तो पावर घटेगा, तो यह 1 ऊपर चला गया तो यह हो जाएगा -1, 16 ऊपर चला गया तो यह हो जाएगा -16, तो यह हो गया 27। 2x 5 9 14 -17, 5 9 14 17 -3, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, है ना। 2x हो गया, 5 9 14 -17 -3। अब जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 3। ये फॉर्मूला वहां से लिया हम लोगों ने कि यदि बेस सेम होता है तो पावर सेम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेस सेम अगर है तो पावर सेम होगा, तो 2x - 3 बराबर 3, 2x बराबर 3 + 3 6, तो x का मान 3। तो इस तरह से करके हम लोग x का मान निकाल लिए। फिर से एक बार समझ लेंगे कि जब भी पावर में मौजूद वेरिएबल का मान हमें निकालना होता है, ठीक है, याद रखेंगे पावर में मौजूद वेरिएबल का मान निकालना होता है तो बेस को बराबर करना जरूरी होता है उस फॉर्मूले पे। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि जो निकालना है वो पावर में है, तो हम लोगों को के माइंड में आना चाहिए कि अब किसी भी तरह से बेस को बराबर करना पड़ेगा तभी पॉसिबल, अदरवाइज बनेगा नहीं। तो 3 टू दी पावर 5 इंटू 9 हो गया 3 टू दी पावर 2, ये पावर x इंटू 3 टू दी पावर 3 3, 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 4, 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू x 2x हो गया, ये 3 गुना 3 9 हो गया, यहाँ 4 गुना 4 16 हो गया, है ना। बेस चूंकि सेम है तो पावर जुट गया, 5 जोड़ 2x जोड़ 9, और यहाँ बेस सेम है तो यह ऊपर चला जाएगा तो पावर घट जाएगा, 1 ऊपर गया -1, 16 ऊपर गया -16, 2x, और ये 5 9 14 -17 -3, ठीक है, 2x -3। यहाँ बेस सेम हो गया, पावर को सेम कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है इफ 3 टू दी पावर m पावर 2
डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर m पावर 2 1/m। 81 अगर है तो m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? चलिए देखिए, क्वेश्चन देख लिया आपने। अब यहां पर क्या कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है? तो ध्यान देंगे कौन सा कंसेप्ट है। यह जो पावर मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से। जैसे a टू दी पावर m पावर n हम लोग कह देते हैं a टू दी पावर mn। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 पर पावर 3 है, ठीक है, और यहां 4 है, तो हम लोग कहते हैं कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुना 4 तो 5 पर पावर 12 हो गया, है ना। लेकिन यदि यह ब्रैकेट को हटा दिया जाए 5 3 4, अगर यह ब्रैकेट हटा दिया जाए तब अलग हो जाएगा। ब्रैकेट हटा देने के बाद यह मल्टीप्लाई नहीं होगा। 5 पर पावर 3 पर पावर 4 होता है 81 81, ठीक है। तो दोनों में अंतर आ गया कि यदि यहां पर ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, और यदि ब्रैकेट नहीं है तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यह जो 4 है यह 3 के पावर के रूप में काम करेगा, तो 3 पर पावर 4 81, यह बहुत बड़ा अंतर है। और यह जो प्रश्न दिया हुआ है इन दोनों को मिलाकर दिया हुआ है, एक में ब्रैकेट है और एक में ब्रैकेट नहीं है। अब इन दोनों को मिलाकर तभी प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब देख सकते हैं यहां पर जो है यह m पावर 2 है, अगर कोई नंबर रहता तब तो उसका पावर 2 निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि m है तो यह एज इट इज रह जाएगा इस तरह से। और यहां पर ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पर पावर m इंटू 2m, यह हो गया 1/m, ठीक है। भाग है तो पावर घट जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m हो गया। फिर यहां पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 1/m। फिर पावर यहां से है तो m कॉमन ले लिया, अगर m इंटू m माइनस 2 इंटू 1/m, m कट गया, है ना, यह 81। 3 पर पावर m माइनस 2, 3 पर पावर 4। अब जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी m माइनस 2 का मान 4 होगा, तो m का मान 4 प्लस 2 6 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेन नंबर 1/1 प्लस x टू दी पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर b माइनस a। चलिए देखिए, यहां पर 1/1 प्लस x टू दी पावर a माइनस b, देखिए जैसे शुरुआत में मैंने करवाया था कि x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर a माइनस b, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको मैंने करवाया था पिछले वाले में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, यहां भी बता दे रहा हूं मैं कि बेस अगर सेम रहता है तो पावर घट जाता है। तो x पर पावर a माइनस b है, यहां पर ध्यान से देखिएगा अगर, तो ये उल्टा दिया हुआ, यानी यह दिया हुआ है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अभी तक हम लोग इसको इसमें ला रहे थे, अब इसको इसमें लाएंगे, तो x पर पावर a x पर पावर b 1/x पे पावर b x पर पावर a 1/x पे पावर b प्लस x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b 1/x टू दी पावर a इंटू 1
x टू दी पावर a x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर a। अब यहां पर देखिए ये नंबर उल्टा हो जाएगा, x टू दी पावर b 1 से गुना हो गया x टू दी पावर b x टू दी पावर a, फिर x टू दी पावर a वहां 1 से गुना हो गया x टू दी पावर a x टू दी पावर b। अब देख सकते हैं दोनों का बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम रहता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। बेस डिनोमिनेटर सेम रहता है तो, है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और इस केस में न्यूमरेटर को डायरेक्टली जोड़ा या घटाया जा सकता है अंश को, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम ही है, यहाँ पर केवल अरेंजमेंट चेंज है, यहाँ b पहले यहाँ a, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखिए यहाँ पे x टू दी पावर b x टू दी पावर a x टू दी पावर b x टू दी पावर a, दोनों सेम हो गया, देख सकते हैं। अब यह कट जाएगा तो रिजल्ट बच गया 1। तो देखिए कितना इजीली बन गया ये। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थ्री पावर टू डिवाइडेड बाई 3 पावर टू और फिर इसका भी पावर 2 बाई 9 पावर 2 डिवाइडेड बाई 27 पावर 2 पावर 3। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको क्लियर करने में प्रयास करूंगा आपको। देखिए अब यहां पे जैसा मैंने बताया कि यदि ब्रैकेट रहता है तब पावर मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहां होगा, यहां ब्रैकेट है तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर ये 2 और ये जो 2 है, इस 2 के ध्यान देंगे, यह जो 2 हमारा है यह इस 2 के पावर के रूप में काम करेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा पहले, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहां पावर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां पर देखिए 9 पर पावर 4 पर पावर 2 16, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 9 है तो 3 पर पावर 2 पावर 16, ये 3 पर पावर 3 पावर 8, 3 पर पावर जब डिवीजन है पावर घटेगा 16 माइनस 8, 16 में 8 घट जाएगा। यहां पर 2 गुना 16 32, 3 गुने 8 24, ठीक है। यहां देख सकते हैं 3 पर पावर 16 में से 8 गया तो 8, नीचे 3 पर पावर बेस यहां सेम है, पावर घट जाएगा तो 32 माइनस 24 ये भी 8, अब ये कट जाएगा तो रिजल्ट हो गया 1। तो देखिए कितना इजीली है क्वेश्चन बन गया हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। 12 नंबर मैं दे रहा हूं क्वेश्चन को ताकि आपको सुविधा रहे समझने में, बनाने में। टू दी पावर -2, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, देखने में काफी छोटा है लेकिन आप देखेंगे इसमें मिस्टेक्स होते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए ध्यान से देखिए। जैसे अभी बताया मैंने उसे उसी पर काम करेंगे। टू दी पावर, यह जो -2 है यह 2 के पावर -2 में, यानी पहले हमें टू दी पावर -2 इसको निकालना होगा। तो टू दी पावर -2, तो देखिए फॉर्मूला होता है a टू दी पावर -m 1 बाई a टू दी पावर m, यानी यहां से जब साइन हम लोग हटाते हैं तो यह पूरा नंबर ही रिवर्स हो जाता है, चला जाता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, अंश से हर में।
तो यहां पर देखिए 2 पर पावर -2, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो 1/2 पर पावर 2 होगा, यानी 1/4 होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहां रखेंगे 1/4, सिंपल सा। और टू दी पावर 1/4 होता है, ठीक है, 4th रूट 2, है ना, 4th रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट डे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, 6 क्वेश्चन मैंने देखा है। फिर अगले बार मैं आऊंगा, फिर मैं 6 क्वेश्चंस डालूंगा। और सर्ट्स एंड इंडिसेस जो एक बड़ा चैप्टर है और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक क्वेश्चन ढूंढ के उसको करवा देने का। और साथ ही साथ में और भी क्वेश्चंस में देख रहा हूं, एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको भेजें ताकि उनको कंसेप्ट सीखने में सुविधा लगे, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।